अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप तमाम मेरे चाहने वाले, प्रोग्राम को पसंद करने वाले, कॉल करने वाले। थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ मसाला मॉर्निंग्स डेली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सहारा मिलता है तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है और मज़ीद मेहनत करने का दिल चाहता है। और आज जैसा कि आपको पता है हमारा स्पॉन्सर्ड शो होता है बेक हाउस का, बेपी वेब का, और हमारे साथ नए नए शेफ़्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो अब आजकल हमारे साथ शेफ़ उनैद हैं और शेफ़ उनैद के पास भी बहुत बड़ा ख़जाना है। अभी मैं इनसे बात कर रही थी, अगले हफ्ते ये क्या सिखाएंगे, हम आपको सरप्राइज़ देंगे। ये आजकल रेसिपी इतनी वायरल हुई हुई है, ये जो अगले हफ्ते सिखाएंगे इतनी वायरल हुई हुई है। तो इन्होंने जब मुझसे कहा कि ये सिखा दूँ, मैंने कहा नेकी और पूछ बस सही है, ये सिखाइएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाएंगे ये दोनों नेक्स्ट वीक। और आज भी आपको पता है बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैंने बिल्कुल आपको कैरेट कपकेक सिखाए हैं, कैरेट केक सिखाया है, बिल्कुल सिखाएं। लेकिन मैं अभी उनैद से पूछ रही थी, उनैद ये थोड़ा सा मुझे रेसिपी ब्रीफ करें, क्या है। इट्स अ टोटल डिफरेंट रेसिपी ऑफ कैरामल कैरेट केक। इसमें मैदा तो जा ही नहीं रहा है। मैं इतनी हैरान हुई, मैदे के बगैर केक कैसा बन सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ये बन सकता है। तो और बनाएंगे तो आप देखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक ये भी वायरल हुई हुई है, बोबा टी, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो वेलकम करते हैं उनैद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और मैं तो आज केक का सुन के एकदम हैरान हो गई कि मैदे के बगैर आप कैसा केक बना सकते हैं। बिल्कुल आपा, ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है, क्योंकि मैंने शेफ़ रशीद से काफ़ी काम सीखा है। आप जानती हैं पुराने शेफ़ हैं वो, तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा है। तो अब तो खैर ये यूटिलाइजेशन के तरीके निकल आए, पॉप्सिकल वगैरह बना लेते हैं केक क्रम से, जो हमारे पास कटिंग बचती है। लेकिन पुराने लोगों के पास इसके क्या तरीके थे, वो इसे केक्स में यूज़ किया करते थे। जो हमारे स्पंज का लेफ्ट ओवर होता है, जी जी बिल्कुल, जो आप काट के जो बच जाता है उसको हम जो है वो ड्राई कर लेते हैं ओवन के अंदर, या वैसे ही क्रम्स बना लेते हैं उसके बारीक बारीक। और उसके बाद वो केक में मिलाया जाता था। पहले जो है उसको हम यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते थे, यानी कि पुराने शेफ्स। और फिर धीरे धीरे वो एक रेसिपी ही डेवलप हो गई, उसका माउथ फील ही अलग, उसका जायका ही अलग। तो वो फिर एक नई रेसिपी डिज़ाइन हो गई। और अब तो वो लोगों के पास है भी नहीं। यूट्यूब के ऊपर मैं नहीं समझता कि यूट्यूब के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कोई केक मौजूद होगा जो बनाया हो। तो ये शेफ़ रशीद की काफ़ी यूनिक रेसिपी थी हमारे लिए, तो हमने सीखा। आज इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल मैदा नहीं जाएगा इसमें। बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेलेंट। तो आप पहले शुरू उसी से करेंगे? जी इंशाल्लाह आज कैरामल केक बनाएंगे, कैरेट कैरामल के बाद फिर बोबा टी की तरफ जाएंगे। ठीक है। और बोबा टी भी बोबा टी की कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें सामने बना सकूं, क्योंकि उसका एक लेंथी प्रोसेस है। अच्छा। उसके लिए पहले बड़े साइज़ के पल्स बनते हैं, टपियो का पल्स। टपियो का स्टार्च भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज करी ये चीज़ें। टपियो मीन साबूदाना। साबूदाना की जो रूट होती है उसमें से स्टार्च निकलता है। उस स्टार्च को प्रोसेस करके साबूदाना बनाया जाता है। अच्छा जी आपा, तो इंशाल्लाह वो उसके साथ फिर केवियार्स बनते हैं, जो कि आर्टिफिशियल केवियार्स बनाएंगे हम। वो देखने में तो मछली के अंडे ही लगते हैं, लेकिन उसके अंदर वो अलग अलग सीरम में बनते हैं, वो आप जूसिस में बना सकते हैं। तो इसके भी कई तरीके होते हैं। आज जो हम बनाएंगे वो सोडियम एलिजिनेट के साथ बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे पल्स होते हैं, वो जब आप मुंह में रखते हैं तो वो मुंह में जाते ही फट जाता है और अंदर उसमें जूस निकलता है। जो दूसरे तरीके हैं उसमें जेली तो बनती है अगर से, पेक्टिन से और दूसरी चीज़ों से, लेकिन वो मुंह में जाके फटता नहीं है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये फ़र्क हम इंशाल्लाह आज सामने दिखाएंगे। तो ये आपने कहाँ से सीखा? आप बस रिसर्च करते हैं और ठीक है, ट्राई करके। जी जी ट्राई करके। और यहाँ कहाँ मिलता है ये बोबा टी? मेरा ख्याल DHA में मौजूद है, मैं रिसर्च किया था। अच्छा, वहाँ है। अच्छा। बिकॉज अच्छे कैफेज में मिल जाता है। अच्छा। बाकी नॉर्मली तो मुश्किल ही है यहाँ कोरंगी वगैरह में मिलना। अच्छा, जी आप अच्छे कैफेज में है। बिकॉज मैंने नाम सुना हुआ है लेकिन मैंने ट्राई कभी नहीं किया। ठीक हो गया, आप इंशाल्लाह आज ट्राई भी कीजिएगा। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह। रेसिपी
सबसे पहले हम स्पंज का बैटर तैयार करेंगे। ओके, कैरेट कैरमल केक, इसके लिए आपको चाहिए बटर 125 ग्राम, शुगर 125 ग्राम। अल्लाह, वाकई इसमें मैदा नहीं है, कमाल है। ये बटर अब रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा। अच्छा, एग्जैक्टली आप यही इंग्रेडिएंट्स ले रहे? जी आप। ठीक है, डन। बटर 125 ग्राम, बटर के साथ आ जाएगी शुगर। शुगर 125 ग्राम, हैंड बीटर से ही बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं होगा, इसमें एग्स की मिकदार ज़्यादा है। नॉर्मली हम जो टी केक बनाते हैं उसमें 3 एग जाते हैं, इस रेसिपी में इसमें 5 है। जब इसमें अच्छी सी क्रीमिंग हो जाएगी तो फिर हम इसमें अंडे डालना शुरू करेंगे। स्क्रैप डाउन द साइड्स। थोड़ा सा मक्खन चीनी अच्छी तरह बीट हो जाए तो आप साइड से उसको नीचे पुश डाउन कर दें और फिर बीट करें। एग्स को मैंने पहले से रेफ्रिजरेटर में रख दिया था ठंडा करने के लिए। क्या चीज़? अंडों को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था मैंने पहले इसमें रूम टेम्परेचर में अंडे भी नहीं जाएंगे? नहीं आप, अगर हम ठंडे अंडे इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा बैटर अच्छा फ्लफी रहता है। जब एग्स गर्म होंगे तो फिर फ्लफी नहीं रहेगा। ये तो आज मैंने नई बात सुनी है। बटर मेल्ट हो जाता है ना हर चीज़, हर बटर केक। बिल्कुल बिल्कुल आपा, क्योंकि हमारे यहाँ के रीजन में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और रूम टेम्परेचर पे तो फिर आप समझ सकती हैं कि एग्स का तो ख्याल भी नहीं रखा जाता है, शॉपकीपर धूप में ही रख देते हैं। हाँ। इसलिए रेफ्रिजरेटेड एग यूज़ करें हमेशा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्क्रैप डाउन करेंगे दोबारा। पांचवा अंडा।
इसके बैटर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टाइट नहीं होता, जैसे मैंने पहले ही कहा था पतला कि ये थोड़ा पतला ही रहेगा। ज़ाहिर बात है, 5 अंडे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे। चाहे तो पहले गाजर डाल दें या चाहे बाद में डाल दें, मुश्किल नहीं है। 100 ग्राम गाजर कद्दूकश किए हुए। केक क्रम्स आ गए, 1 मिनट, बस 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। आप एक बाउल चाहिए मुझे जिसके अंदर ये विस्क कर लूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट। अब यहाँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम आपस में विस्क कर देंगे ताकि बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर 40 ग्राम्स और आलमंड पाउडर 40 ग्राम्स, और ये क्या था, बेकिंग पाउडर, 12.5 ग्राम। जी ओके। यहाँ आलमंड पाउडर ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें। और वेनिला स्पंज क्रम्स 125 ग्राम। अच्छा, वेनिला स्पंज क्रम्स के लिए हम 2 अंडे का स्पंज केक पहले से बना लें। जी जी बिल्कुल बना और फिर उसको चूरा कर उसको बारीक चूरा कर लें। ठीक है। उसके बाद किसी बड़ी जाली से छान लें, ऐसी सीफ हो आपके पास जिसमें अच्छा, बड़े होल हों। ठीक है। अब ये हमने आपस में मिला देने दोनों। ठीक है। और इसको हम 7 इंच के राउंड पैन में बेक करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, परेशान आपने नहीं होना है, ठीक है, बिकॉज जल्दी जल्दी हम ये कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे। पहले मैं इसका रिकैप करूँगी, तो आप बिल्कुल इजी रहिए। मैं इसका रिकैप करूँगी, रिकैप करने के बाद फिर जो सेकंड स्टेप है वो आपको नैत समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कैरेट कैरेमल केक। केक स्पंज के लिए अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, अंडे 5 अदद, वनीला स्पंज क्रम्स 125 ग्राम, आमंड पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 12.5 ग्राम, गाजर रेशा 100 ग्राम, कैरेमल आइसिंग के लिए चीनी 50 ग्राम, पानी 10 ग्राम, विप क्रीम 30 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और उन्हें ये जो केक बनाया है और बेक करने रखा है, बेटा कितने डिग्रीज पे रखा है? 180 पे आप 25 to 30 मिनट्स के लिए 7 इंच के राउंड पैन में। उसको इन्होंने पहले से बेक करके लाए थे, जिसको इन्होंने 2 हिस्सों में काट लिया। वाओ! आप ऐसे हम सॉक नहीं करेंगे, ये अच्छा वैसे ही मॉइस्ट होता है, चाहे तो कर भी सकते हैं। क्रीम को हमने ओवर व्हिप किया हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ रेसिपी, डोंट वरी। ये विप क्रीम, और ये हमने कैरेमल बनाया है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? जी। और जायके को एनहांस करने के लिए आप मैनुअल कैरेमल बना लें खुद, वरना कैरेमल डिसॉल्व करके ना। जी जी ठीक है। वरना कैरेमल सॉस और ये टॉफ़ी कैरेमल भी मिलाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। आपने इसके लिए 50 ग्राम चीनी लिया, उसमें 10 ग्राम पानी डाल के उसको मेल्ट कर दिया। जी, उसको इतना पका लिया कि हल्का कैरेमल होने लग गया वो। हाँ। और बाकी उतारने के बाद कैरेमल खुद ही पकता रहता है थोड़ी देर तक। तो हाँ, सही। अगर आप वहाँ उसको फाइनल करेंगे तो फिर बाद में वो जल जाता है। ओके। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है अब। अच्छा, केक के लिए मक्खन लिया था 125 ग्राम, उसमें चीनी डाली थी 125 ग्राम। उसको अच्छी तरह से बीट किया जब तक कि वो क्रीमी हो गया। साइड्स डाउन ले आए, चीज़ें जो ऊपर बोल पे ऊपर तक चली गई, स्क्रैप डाउन द साइड्स और बीट किया। फिर उसमें ठंडे अंडे डालें, फ्रिज के 5। एक डाला, बीट किया, दूसरा डाला, बीट किया, तीसरा डाला, बीट किया, तीसरा, 5 अंडे चले गए। फिर एक प्याले में, और फिर गाजर फोल्ड कर दिया इसमें, ग्रेटेड कैरेट्स 100 ग्राम्स। फिर दूसरे प्याले में इन्होंने सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाली, जिसमें वेनिला स्पंज के क्रम्स थे 125 ग्राम, आलमंड पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 12.5 ग्राम, और था इसमें मिल्क पाउडर 40 ग्राम। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया चम्मच से, और उस अंडे वाले बटर और चीनी वाले मिक्सचर में डाल के फोल्ड किया।
7 इंचेस की ग्रीस्ड पैन में डाल के बेक करना। अच्छा, क्रीम अंदर भी लगाया है और उसके ऊपर वो सॉस डाल दी है, इनकी कैरामल सॉस। थोड़ा सा गीला टिश्यू लगाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम प्यारी अम्मीजान। जी बेटा, क्या हाल? जी आप ठीक है प्यारी अम्मीजान? जी बेटा, अल्लाह का बहुत करम, शुक्र। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप लड़की शो भी मैं देखती हूँ। हाँ, लड़का आपका शो बहुत अच्छा है अम्मीजान। थैंक यू, थैंक यू। और आपकी रेसिपी से मैंने मिक्स सब्जी भी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जैसे जो जैसे घर घर से है वो भी मैं शो देखती हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। सलेमान, इसमें माइक में बहुत डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये केक बेक हो जाएगा 30 मिनट्स में? इंशाल्लाह हो जाएगा, 30-35 मिनट्स में हो जाएगा। ओके। कैरामल से इसका मज़ा और अच्छा आ जाएगा ना, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा जायका होता है इसका। हाँ, माउथ फील की वजह से ये रेसिपी अलग से बनाई गई। मैंने जो कपकेक और जो सिखाए हैं अपने शो पे, कैरेट कपकेक्स, उसमें मैंने जो आइसिंग की है ना, वो क्रीम चीज़ की है। सही है, उससे की थी। यहाँ मैंने एक बड़ा नोज़ल ले लिया है, कोई भी ले लें, 1M2D या उससे बड़ा नोज़ल, ओके, जो आपको अच्छा लगे। ओके। अब इसके ऊपर ये बड़े बड़े ड्रॉप बना देंगे हम। आप कैरामल सॉस को इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और बाद में वॉलनट के साथ इसकी गार्निश कर देंगे। और इन्होंने वॉलनट जितना खूबसूरत देखें, गोल्डन कर दिए, डस्ट कर दिया है अखरोट को, एडिबल डस्ट के साथ गोल्डन। पानी चाहिए बेटा? ऐसे साफ हो जाएगा। आप दीजिएगा वॉलनट्स। ये अब ये कुछ वॉलनट्स हम लगाएंगे सामने ताकि केक पर नज़र भी आए। अच्छा, कुछ लगा देंगे इस तरह। अच्छा, इट्स सच अ गुड आइडिया। अगर मैं होती तो मैं एक ही जगह डाल देती, या इनके ऊपर ड्रॉप्स के ऊपर डाल देती, या जगह जो खाली है उस पर। ये भी एक आइडिया आपको मिल गया कि आप वॉलनट्स पूरी जगह केक के आप कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर भी डाल सकते हैं। ये केक के फ्रंट साइड आ गए हमारे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अब सेकंड रेसिपी पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका कैरेट कैरामल केक रेडी हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। असल चीज़ इसकी जो थी वो स्पंज थी, जिसमें मैदा बिल्कुल नहीं गया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में स्पंज केक 2 अंडे का बना के उसको चूरा कर लें बिल्कुल, और छन्नी से छान लें तो वो
क्रम्स बन जाएंगे। उसमें मिल्क पाउडर डाला है 40 ग्राम, आलमंड पाउडर डाला है 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 12.5 ग्राम। ये सारी चीज़ें उसमें चली गई ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। और जो आपने अंडा, मक्खन, चीनी को बीट किया था उसमें गाजर चले गए थे। ठीक है, एक्सेलेंट। ब्रेक पे आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करेंगे आज की स्ट्रॉबेरी बोबा टी। स्टे विद अस। कैरेट कैरेमल केक स्पंज के लिए अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, अंडे 5 अदद, वनीला स्पंज क्रम्स 125 ग्राम, आमंड पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 12.5 ग्राम, गाजर रेशा 100 ग्राम, कैरेमल आइसिंग के लिए चीनी 50 ग्राम, पानी 10 ग्राम, विप क्रीम 30 ग्राम। और ये क्या है? इसको तो हम ऐसे ही धोकर निकाल देंगे। और ये क्या है? सोडियम एलिजिनेट का, नहीं, ये सोडियम एलिजिनेट का सोल्यूशन है जो कि हमने स्ट्रॉबेरी जूस में बनाया है। जी जनाब, वेलकम बैक। अब आप आ जाएँ बोबा टी पे। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। ओह माय गॉड, ये देखिए ये क्या बनाया है, इन्होंने खुद बनाया है। चलें अब आप देखें शुरू से। हाँ, ब्लूबेरी पाई फिलिंग रख रही है, सही बात है। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये आपने पानी चढ़ा दिया? जी, पानी उबालने के लिए रख दिया। अच्छा, पानी आपने रख दिया है कितना? पानी आप अपने हिसाब से हाँ, रखें, सिर्फ बॉईल पानी चाहिए हमें। ठीक है, 4 कप तो होगा ये। जी, अब मैंने ग्लव्स पहने हुए इसलिए मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। वरना स्पून से भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये क्या है? ये मैंने सॉल्ट और जो ब्राउन शुगर थी उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया है जो इस रेसिपी के लिए। ये बूबा पल्स बना रहे हैं हम। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये लिखे आप लोग, बूबा पर्ल्स बनाने के लिए आपको चाहिए ब्राउन शुगर और नमक चाहिए। अच्छा, बाकी फ्लेवरिंग के लिए आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसमें एसेंस यूज़ कर सकते हैं। और फूड कलर जो भी आप बनाना चाहते हैं। ये किस काम आते हैं ये जो आप बना रहे हैं? आप ये हम इसके अंदर डालेंगे ना, यही तो बूबा है। ओके। ये बबल टी के नाम से सबसे पहले बनाया गया था। हाँ। फिर किसी कैफे ने या किसी भी बंदे ने, किसी शेफ ने इसको बूबा के नाम से लॉन्च कर दिया। तो अब वो ब्रांड नेम जो है वो रेसिपी के नेम को खा गया, यानी कि इतना बड़ा नाम हो गया फिर उसका। अब वो बूबा के नाम से मार्केट में मशहूर हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेड फूड कलर डाल देंगे। ब्लैक में बना के लाया था, कुछ रेड बना लेते हैं। ये ब्लैक बना के लाए थे जी। इसमें आप जितनी चाहें वेरिएशंस कर सकते हैं, जिस चाहें जूस के साथ इसको आप बना सकते हैं। टेबल पे थोड़ा मसलना आसान हो जाता है, इसलिए टेबल पे ले आया हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्च का बता दीजिएगा आप, टपियो का स्टार्च ना मिले तो। अच्छा, ये साबूदाने का फ्लावर मिलता है, स्टार्च मिलता है, बाहर मिलता है कराची, पाकिस्तान में इनको नहीं मिला। यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी कल ट्राई कर लिए, वहाँ नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा क्वालिटी का साबूदाना लेके उसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, फिर इससे बना रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शक्ल आई है। अगर आपके पास साबूदाने का स्टार्च मिल जाए आपको ओरिजिनल, जैसा लोग बाहर रहते हैं दुबई वगैरह में, मुझे पता होता तो मैं ले आती ना कि आप ये करने वाले हैं। बिल्कुल आप मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुश्किल हो जाएगी, नहीं मिलेगा। बल्क में तो मिल रहा है, लूज में नहीं मिल रहा। बल्क का मतलब फिर 50 kg का पूरा बैग। ओह माय गॉड, तो वो कहाँ मिल रहा है? इम्प्रेस मार्केट वगैरह में इस जगह पर मिल जाता है, केमिकल मार्केट है। बस तो अब तो चल जाएगा। अच्छा, ये इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बन जाएंगे। अच्छा। और इसकी कोशिश करेंगे बस ये जो ना आप जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्या देंगे। बेटा? हाँ एग्जैक्टली, इम्प्रेस मार्केट में है तो लोग जाके अगर एक एक पाव की थैलियाँ बनवा लें तो दे देंगे। असगर भाई के पास है? नहीं आवा, केमिकल मार्केट वगैरह में मिल जाता है, लेकिन पूरा बैग ही दे रहे हैं। खैर इंशाल्लाह इससे भी काम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है अगर आप जल्दी अच्छा, बनाएंगे। हम इससे छोटा भी बना सकते हैं? जी, जितने चाहें छोटे बना लें। इसके लिए स्ट्रॉ भी थोड़ी बड़ी होती है ताकि ये जो बॉल्स हैं वो स्ट्रॉ के साथ ही आ जाएं। अब मुझे वो स्ट्रॉ भी नहीं मिली। मेरे पास थी, मैं अमेरिका से इतनी मोटी मोटी लाई हूँ। बहुत अच्छा हो जाता है वो। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पहले मशवरा कर लूंगा, कोई चीज़ अगर नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, सच अ गुड आइडिया कि ये स्ट्रॉ के अंदर आ जाए। लवली। मैं बनाऊं? जी जी बनाएं, अच्छा इजी जल्दी हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम गर्म पानी में उबालेंगे, उसके बाद ठंडे पानी से इसको ड्रेन कर देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, और फिर इसको हनी में या शुगर सिरप में डाल के छोड़ देंगे। तो ये आपने किस में डाला है? हनी में। अच्छा, हनी को पानी में मिलाया था? नहीं, इसने खुद ने जितना पानी छोड़ना है वो छोड़कर उसको पतला कर देगा। अच्छा, मैं जान करके थोड़े छोटे बना रही हूँ। जी ठीक है आप। अभी केवियार्स बनाएंगे हम, वो बिल्कुल ही छोटे छोटे से होंगे। ओह, अच्छा, जब इन्होंने मुझे पहले केवियार्स बोले, मैंने कहा अरे मछली के अंडे इसमें जाएंगे। अब ये हम डाल देते हैं उबालने के लिए। नहीं, ब्रेक भी आ गई है तो आप बना लें थोड़े और। ठीक है आप। थोड़े से अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो ना बनाएं। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रॉबेरी बोबा टी अज्जा तैयार ग्रीन टी हस्बे जरूरत ताज़ा दूध 500 मिलीलीटर, चीनी 80 ग्राम, लो एसाइल जेलन गम 0.2 ग्राम, बेजल सीड भीगे 2 खाने के चमचे, क्यू यार्स 3 से 4 खाने के चमचे, बोबा पर्ल्स हस्बे जरूरत, शहद हस्बे जरूरत, मिल्क बेस के लिए ताज़ा दूध हस्बे जरूरत, चीनी हस्बे जरूरत, जेलन गम हस्बे जरूरत, स्ट्रॉबेरी जूस 100 ग्राम, क्यू यार्स के लिए सोडियम एलिजेनेट 1 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जूस 250 ग्राम, सिट्रिक एसिड 0.5 ग्राम, रेड फूड कलर हस्बे जरूरत, कैल्शियम बाथ के लिए डिस्टिल वाटर 500 मिलीलीटर, कैल्शियम क्लोराइड 7 ग्राम, सोडियम साइट्राइट 2 ग्राम, बोबा पर्ल्स के लिए टपीओका स्टार्च 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 25 ग्राम, पानी 25 ग्राम, नमक 0.5 ग्राम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑप्शनल, रेड फूड कलर ऑप्शनल। इसका माउथ फील कुछ और आएगा। अभी ब्लैक वाला चेक किया था आपने? नहीं, मैंने खाया नहीं है। नहीं भाई। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, ये हमने जो आपके सामने रेड वाले बनाए थे, ये देखें ये बन गए। यू ऑल हैव टू ट्राई दिस। अब इसके अंदर हम हनी या शुगर सिरप, मैपल सिरप कुछ भी डाल देंगे। मैं हनी यूज़ कर रहा हूँ ओके, ताकि ये स्टिकी भी ना हो और ये इसको अच्छी तरह से सॉक कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अफरोज़ा आपा। वालेकुम सलाम मेरी बेटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत थैंक यू एवर सो मच, थैंक यू। इतनी ये केक आपके लिए, आज के लिए। आज तो केक बन गया। अच्छा, ओ माय, आप मुझे इतना ऑनर दे रही हैं, आप मुझे फोन कर रही हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आप तो मुझे याद कर रही हैं इस दिन मेरी बेटी। आपका इतना इतना शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो मेरी जान, आपने मुझे बेटी बनाया है ना, तो मैं हक तो अदा करूंगी। नहीं, तो आपने मुझे बेटी बनाया तो मैं हक नहीं अदा करूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटी बनाया तो मेरे पास, मैं भी इंशाल्लाह आपको इसी तरह माँ का बन के प्यार करती हूँ मेरी जान। बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मानी। थैंक यू सो मच अफरोज़ा पर। जीते रहिए, खुश रहिए। मैं आपको बता नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह फोन से मुझे कितनी खुशी मिली। अल्लाह ताला आपको 100 साल की जिंदगी दे, सेहत और आफियत के साथ। आमीन आमीन। इससे बढ़ के कोई दुआ नहीं मेरी माँ, इससे बढ़ के कोई दुआ नहीं हो सकती। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, करम है मेरे मौला का। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतनी इज्जत बख्शी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई नेमत नहीं जो अल्लाह ने नहीं दी, जो खुशियाँ जो मुझे नहीं मिली मेरी माँ, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है। बिल्कुल बिल्कुल। सब में बड़ी बात कि आप इसी तरह अल्लाह आपको भी खुशियों से नवाजे। अल्लाह आपको, अल्लाह ने खुशियाँ दिया आपको, माशाल्लाह अल्लाह ने पोता अता किया, माशाल्लाह। मेरा अपने घर की हुई, आपको
अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़ा आपा, जीते रहिए, खुश रहिए। ये आप लोग खतीजा को तो जानते हैं सब, जो मेरी जान है, जो मेरी बहन है, जो मेरी दोस्त है, जो मेरी कज़न है, सब कुछ है। तो ये उनकी मम्मी है जिन्होंने मुझे बेटी बनाया है, और शी ट्रीट्स मी जस्ट लाइक हर ओन डॉटर माशाल्लाह। टुडे इज़ हर 90th बर्थडे। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह उनको और मज़ीद ज़िंदगी दे, सेहत और आफ़ियत के साथ, ताकि हमारे साथ वो 100th बर्थडे भी सेलिब्रेट करें। आमीन सब आमीन इंशाल्लाह। तो ये केक अफरोज़ आपा आपके नाम पे। जी जी आपा। अब ये मैंने स्ट्रॉबेरी जूस इसमें डाल दिया है। कितना लिया था? 250 ग्राम। अच्छा एक बात बताएं, स्ट्रॉबेरी फ्रेश या टेट्रा मैंने पैक? मार्केट से लिया टेट्रा पैक जी। ओके, एक डब्बा 250 ग्राम डब्बा मिल जाता है। बिल्कुल हाँ, एक छोटा डब्बा स्ट्रॉबेरी जूस बिल्कुल का। बिल्कुल। और ये सोडियम एलिजिनेट है मेरे पास। ये क्या होता है? ये सोडियम की गम है आपा, आम अल्फाज में बोले तो नमकियात की गम। प्लीज लिख लें, इसमें लिखा हुआ है। अब इस हाँ रेसिपी हाँ के लिखा हुआ लिए है, लिखा हुआ है, ठीक है। इस रेसिपी के लिए सोडियम एलिजिनेट ही यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब Okay. सोडियम एलिजिनेट कैल्शियम के साथ मिलता है तब ये जेलिंग करेगा, अदरवाइज ये जेलिंग नहीं करेगा। इसीलिए इसको स्पेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपा जब ये हम खाएंगे तो मुंह में जाके फटेगा और लिक्विड निकलेगा, क्योंकि जब ये हम उसके अंदर डालेंगे ना कैल्शियम बाद के अंदर, तो जाती है उसकी साइड पे एक बारीक सी मेम्ब्रान बन जाएगी गम की वजह से, और बीच में लिक्विड रहेगा। ये इसके पीछे की साइंस है। इसका एक तरीका और भी होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स स्पेरिफिकेशन। ये डायरेक्ट स्पेरिफिकेशन है। रिवर्स के अंदर आप बहुत बड़े बड़े स्पेयर भी बना सकते हैं, स्पून साइज के भी। उसका तरीका चेंज होता है, वो इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। अब इसको ब्लेंड करते टाइम हम सोडियम एलिजिनेट डालेंगे। अब ये आप स्प्रिंकल कीजिएगा ज़रा। ये सिट्रिक एसिड है, ये जायके को बढ़ाने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। सिट्रिक एसिड इज टार्ट्री। ये रेडी हो गया है। ये अच्छी तरह से एक दफ़ा आपने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि गम अच्छी तरह से इसमें डिस्पर्स हो जाए, और उसके बाद इसको ओवरनाइट। गाढ़ा हो गया जी आप आइए, आपको गाढ़ा लग रहा है, और ये जो हमने इसको रेस्ट देने के बाद ये अभी देखें आप, ये लिक्विड है, इसने एरेशन की हुई है ना, एयर उठाई हुई है। अच्छा। तो जब हम इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देंगे ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे के लिए, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, अपनी सारी एयर को निकाल देगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा ओके। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओह माय गॉड, मुझे तो देखना है जल्दी से कैसा बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह, ये मैं थोड़ी जगह पर रखूं। 1 मिनट दे दो बच्चा। अच्छा जी, अच्छा ये आ गया। ले ले। ठीक है आपा। तो आप क्या करने जा रहे हैं ये सिर्फ बता मैं डिस्टिल वाटर लूँगा 500 ml, और उसके अंदर 7 ग्राम जो है मैं कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करूँगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलता है, कैल्शियम लैक्टेट ले लें, वो भी नहीं मिलता है, तो सिंपल कैल्शियम आप चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुंह तो नहीं कटेगा? नहीं, इसको धो देंगे ना आपा बाद में हम। अच्छा, जो ऊपर कैल्शियम होगा उसको हम साफ पानी से उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा ड्रेन कर चलिए लेंगे। ठीक है। और ये आपका डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल वाटर है। और इसमें आप क्या डाल रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड। ये जी, चलें आप अब डालें। सिंपल स्पेरिफिकेशन रह गई है बस। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। रिकैप आके आपको बताएंगे, 1-2 मिनट बाकी रहेंगे, हम यहीं से आपको खुदाफिज करेंगे, परेशान नहीं हो, ये आके आपको बताएंगे। ये आपने क्या डाला? कैल्शियम क्लोराइड। समझे, चूना ही डाला है ये। जी सही है? जी जी बिल्कुल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्ट्रॉबेरी बोबा टी अज्जा तैयार ग्रीन टी हस्बे ज़रूरत। ताज़ा दूध 500 मिलीलीटर, चीनी 80 ग्राम, लो एसाइल जेलन गम 0.2 ग्राम, बेजल सीड भीगे 2 खाने के चमचे, क्यू यार्स 3 से 4 खाने के चमचे, बोबा पर्ल्स हस्बे ज़रूरत, शहद हस्बे ज़रूरत, मिल्क बेस के लिए ताज़ा दूध हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, जेलन गम हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी जूस 100 ग्राम, क्यू यार्स के लिए सोडियम एलिजेनेट 1 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जूस 250 ग्राम, सिट्रिक एसिड 0.5 ग्राम, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत,
कैल्शियम बाथ के लिए डिस्टिल वाटर 500 मिलीलीटर, कैल्शियम क्लोराइड 7 ग्राम, सोडियम साइट्राइट 2 ग्राम। बोबा पर्ल्स के लिए टपीओका स्टार्च 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 25 ग्राम, पानी 25 ग्राम, नमक 0.5 ग्राम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑप्शनल, रेड फूड कलर ऑप्शनल। तरकीब: बड़े ग्लास में बोबा पर्ल्स और आइस क्यूब्स डाल दें। अब दूध को पकाएं, इसमें लोएसाइल, जलन गम और चीनी डालें। बेसल सीड्स को दूध में मिक्स करके ग्लास में डाल दें। फिर क्यूआर तैयार ग्रीन टी शामिल करके बोबा टी को हल्का सा मिक्स करके सर्व करें। मिल्क बेस के लिए दूध और चीनी को उबालकर जलन गम से विस्क करें। इस्तेमाल से पहले रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर लें। क्यूआर के लिए इसके अज्जा को ब्लेंड करें और रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे रख दें। कैल्शियम बाथ के लिए इसके अज्जा विस्क करें। उसके बाद सोडियम एलिजनेट सोल्यूशन को सिरिंज में भर लें और कैल्शियम बाथ में पानी में एक एक कतरा डालते जाएं। अब इसे 30 सेकंड सेट होने दें और निकाल लें। फिर सादा पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। अब बोबा पर्ल्स के लिए पानी में चीनी और नमक हल कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके टपीओका स्टार्च डालकर मिलाकर डो की शक्ल दें। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल बनाकर उबलते पानी में 10 से 15 मिनट उबाल लें। उसके बाद ठंडा पानी डाल दें। अब इन्हें शुगर सिरप या शहद में छोड़ दें। कैरेट कैरेमल केक स्पंज के लिए अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, अंडे 5 अदद, वनीला स्पंज क्रम्स 125 ग्राम, आमंड पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 12.5 ग्राम, गाजर रेशा 100 ग्राम। कैरेमल आइसिंग के लिए चीनी 50 ग्राम, पानी 10 ग्राम, whip क्रीम 30 ग्राम। तरकीब: केक स्पंज के लिए खुश्क अज्जा विस्क करके रख दें। अब मक्खन और चीनी बीट करें। फिर एक एक करके रेफ्रिजरेट किए हुए अंडे डालकर क्रीमी कर लें। अब गाजर और खुश्क अज्जा फोल्ड करके 7 इंच के राउंड पैन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। कैरेमल आइसिंग के लिए चीनी और पानी को कैरेमल होने तक पकाएं या रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। जमने से बचाने के लिए थोड़ा पानी मिला दें। whip क्रीम में कैरेमल शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं। असेंबलिंग के लिए स्पंज काट कर लेयर में कॉफी कैरेमल सॉस लगाएं। दूसरी लेयर रख दें। फिर क्रीम कैरेमल से आइसिंग करें। टॉप पर कैरेमल सॉस से टॉपिंग करके अखरोट से गार्निश कर दें। इसको आप फाड़ेंगे, इसमें से लिक्विड भी निकलेगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया तो फिर लिक्विड ख़त्म हो जाता है। अभी तो कड़वा हो रहा होगा, पानी में नहीं निकाला ना इसको। अल्लाह वाकई बहुत कड़वा है। साफ पानी से धोते ना, फिर उसके बाद कड़वापन ख़त्म हो जाता है। हम ऑन एयर हैं जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए क्या पर्ल्स निकाल रहे हैं, वाओ, इंजेक्शन से भाई। ये हो गया है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड देना होता है कैल्शियम के बाद में, लेकिन मैं काफ़ी देर से निकाल रहा हूँ, तो अब मैं इसको, इसमें से साफ़ पानी ये वाला था आपा? हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। अल्लाह, आप इसमें डालिएगा जग से पानी। क्या हसीन चीज़ें। लेकिन अच्छा सुने, क्विक करें, बस हो गया। खुदाफिज करते हैं। बस ये 1 मिनट में हो गया। इसमें दूध गया। आइस क्यूब्स है ना यार, इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और उसके बाद ये पल्स आ गई, केवियार्स। आइस क्यूब्स के बाद बस ये ग्रीन टी जाएगी, ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसलिए इसका नाम बोबा टी है। ओके जी जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, मुझे नहीं आया है, ठीक है, मैं आज शाम का शो 6 बजे, रात में फिर 12 बजे इस बोबा टी के लिए ज़रूर देखिएगा, ताकि एक चीज़ आप सीख लें ना। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़बरदस्त वायरल सरप्राइज़ रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, शेफ़ उनैद को, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।